Hi guys, welcome back to my channel. I'm CS Diksha Joshi and today we are going to talk about some important tips जो कि आपको आपके एग्जाम में फॉलो करनी है। कल से आपके एग्जाम शुरू हो रहा है। आई नो यू डोंट हैव इनफ टाइम, तो अभी आप इस वीडियो को भी 1.25 की स्पीड पे करके या स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, पर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना क्योंकि हम इसमें बहुत सारी ऐसी बातें करने वाले हैं जो कि आपको काफ़ी यूजफुल रहेगी आपके एग्जाम्स को क्लियर करने में। सो द फर्स्ट थिंग इज, आप सबसे पहले आपके जितने भी इसेंशियल्स है जो कि आपको कल लगने वाले हैं, आप उनको आज ही रेडी करके रख लो। आपका एडमिट कार्ड, आपके पेन, आपके पेंसिल, आपका कैलकुलेटर, इनफैक्ट आप जो कल कपड़े पहनने वाले हो आप उनको भी अभी रेडी करके रख दो। क्योंकि क्या होता है ना कि कल अगर सुबह हमें कुछ नहीं मिलता है तो एक अननेसेसरी का स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो वैसे हमारे पास ऑलरेडी इतना सारा स्ट्रेस है, तो अभी हमें किसी और चीज़ का स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सब कुछ अभी ही रेडी करके रख दो। सेकेंड थिंग इज, राइट एटलीस्ट वन आंसर विद द पेन दैट यू आर गोइंग टू यूज इन योर एग्जाम। आप जिस भी पेन से आपके एग्जामिनेशन में लिखने वाले हो ना, उस पेन से आप एटलीस्ट एक आंसर, पूरा आंसर, मतलब एकदम प्रॉपर, ऐसे कि आप कल एग्जाम में लिख रहे हो, आपको 10-15 मिनट का टाइम निकाल के सोने के पहले आज ये करना ही है। तो ऐसे करने से होगा क्या कि पहली चीज़ तो कि कई बार ऐसा होता है कि हम सीधे जाके एग्जाम में पेन यूज़ करते हैं, वो पेन अनकंफर्टेबल होता है, तो हमारी स्पीड नहीं बन पाती है, तो नया नया फील नहीं होगा उस पेन को लेकर। तो आप उस पेन से लिख लोगे। और सेकंड थिंग जो ये आंसर लिखने से होगी वो होगा कि आपको एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना आ जाएगा कि वहाँ बैठ के क्वेश्चन देके हम ये नहीं सोचते बैठेंगे कि आंसर अभी हम कैसे लिखें, क्योंकि हम एक आंसर तो लिख के आए तो हमें थोड़ा तो पता है कि प्रेजेंट कैसे करके आना है। थर्ड थिंग इज, ईट अ कैडबरी बिफोर योर एग्जाम्स, और आपके साथ आप लेकर भी जा सकते हो एग्जामिनेशन हॉल में। मतलब ये मुझे एक डॉक्टर ने बताया था कि अगर हम हमारे किसी भी एग्जाम के पहले कैडबरी खाते हैं तो हमारा फोकस बहुत अच्छा रहता है, हमारा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा रहता है, हमारा ब्रेन बहुत अच्छे से फंक्शन करता है। और ये पहले मुझे लगता था कि क्या ऐसे थोड़ी होता है, बट ये चीज़ मैंने खुद भी की है। उसके बाद से मैं मेरी हर एग्जाम में कैडबरी लेकर जाती थी। इनफैक्ट मैं एग्जाम के बीच में भी खा लिया करती थी, तो उससे बहुत अच्छा रहता है। प्लस आपका फोकस भी अच्छा रहता है, आप अच्छे से फोकस कर पाते हो और आपका ब्रेन अच्छे से परफॉर्म करता है। तो आप ये चीज़ को बिल्कुल आपको करना ही है। और कैडबरी ऐसे नहीं कि फ्रूट नट ये वो, ऐसे कुछ नहीं, जो नॉर्मल कैडबरी आती है ना वो आपको लेकर जाना है और एग्जाम होने के पहले खाना है, और बीच के लिए आप रख सकते हो अगर आपको लगता है तो यू कैन ईट। फोर्थ थिंग इज, आज आपको बहुत अच्छे से नींद लेनी है, मतलब एटलीस्ट आपको 6 घंटे तो आज सोना ही है। आई नो आप ये सोचोगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एटलीस्ट 6 आवर्स की आज आपको नींद लेनी ही है, क्योंकि अगर आपका ब्रेन थका हुआ होगा, यार अगर कोई मैराथन में अगर दौड़ने जा रहा है, अगर मैं उसको पहले से ही काफ़ी घुमा दूंगी और फिर बोलूँगी अभी चल तेरा फाइनल मैच है अभी तू दौड़, तो वो दौड़ ही नहीं पाएगा उस टाइम पे। तो आपको एक रेस्ट लेना प्रॉपर, क्योंकि आपका ब्रेन रिकॉल कैसे करेगा, अगर वो इतना थका हुआ होगा, उसमें एनर्जी नहीं होगी तो वो रिकॉल ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आज सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी मेहनत आपने की है उसका परफॉर्मेंस देने का टाइम अब आया है, तो अभी इस टाइम पे हम थक तो नहीं सकते ना, तो आपके ब्रेन को आपको थोड़ा रेस्ट आज तो देना पड़ेगा ताकि वो कल अच्छे से परफॉर्म कर। फिफ्थ थिंग है दैट इज, आपको कल आपके एग्जाम के 1 घंटे पहले से बुक को हाथ नहीं लगाना है, सब कुछ बंद कर। लोग पता है हमारी क्या आदत होती है ना, मतलब स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, मैंने देखा है कि एग्जाम के हॉल में जाने के वो जब तक बेल बजती है ना तब तक भी वो देखते रहते कि यार मैं कुछ और याद कर लूँ। पर पता है ऐसा करने से क्या होता है, जब हम एंड टाइम पे चीज़ों को क्रैम करने की कोशिश करते हैं या फिर हमारे किसी दोस्त ने बोले ये तो आएगा ये तो देख ले, और हम उस टाइम पे ना देखने लग जाते हैं उस चीज़ को, तो उससे हमारा ब्रेन पे पता है प्रेशर पड़ता है कि यार ये क्या क्या बोल रहा है एकदम से। चीज़ आप इतने टाइम से आप प्रिपरेशन करो, जो चीज़ जब नहीं हो पाई तो आप वो 10 मिनट में क्या कर लोगे। तो इसलिए आपको वो एंड टाइम पे जो भी आप क्रैम करते हो ना चीज़ें, वो नहीं करनी है। तो सबसे बेटर वे इसका यही है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पे आपके बुक्स वगैरह कैरी करके मत ले जाओ, वरना आप एंड टाइम तक कुछ ना कुछ देखते ही रहोगे और उससे आपका ब्रेन कंफ्यूज होगा कि जो इन्फॉर्मेशन आप ऑलरेडी उसमें इतनी डाल चुके हो, फिर अभी आप और इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो तो वो ही कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका आंसर क्या है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करो। मैं खुद भी बुक्स नहीं लेके जाती थी अपने एग्जाम सेंटर पे, क्योंकि वो बहुत अननेसेसरी का स्ट्रेस क्रिएट होता है उस चीज़ से, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम 5 मिनट में वैसे भी कुछ नहीं याद कर पाएंगे। अगर जो चीज़ हम 6 महीने में याद नहीं कर पाए तो वो आई डोंट थिंक कि आप 10 मिनट में याद कर सकते हो। तो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं करना है। फिफ्थ थिंग जो हमें वहाँ जाते से करनी है कि जब भी हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, मतलब वो टाइम होता है ना बेल बज जाती है और फिर अभी हम हमारी डेस्क पे जाके बैठे हैं और अभी पेपर कुछ नहीं मिल रहा, मेरे पास कुछ नहीं है, तो ऐसे टाइम पे ना आप थोड़ी डीप ब्रीदिंग करो। उससे क्या होगा,
आप थोड़ा, जब हम काम रहते हैं ना तो हम अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, हम एक एक चीज़ हमको समझ में आती है कि क्या पूछ रहा है। अगर हमको एंग्जाइटी हो रही है ना, हड़बड़ हड़बड़ हो रही है कि क्या होगा कैसे होगा, तो हम नहीं परफॉर्म कर पाते। मैंने मतलब कुछ बच्चों को मैंने सीरियसली देखा है जो कि वो क्लास में इतना अच्छे से जवाब देते थे, बट जब एग्ज़ाम का टाइम होता है ना तो उनको इतनी एंग्जाइटी हो जाती है कि वो परफॉर्म ही नहीं कर पाते हैं, उनका आधा पेपर छूट जाता है डर के मारे। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। तो वो जो 5-10 मिनट भी है ना, उसको आप यूटिलाइज करो, आप डीप ब्रीदिंग करो। जितना ज़्यादा आप काम रहोगे ना, उतना अच्छा आपका पेपर जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। आपको क्या करना है कि जाके थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करो, इनहेल एक्सहेल। 7th थिंग जो आपको करनी है, अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको मानो कि नहीं समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चन आपने रीड किया, आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या पूछ रहा है, तो आप अपने को ना टेंशन हो जाती है एकदम से। तो ऐसे टाइम पे क्या करने का है कि नहीं समझ आ रहा है ना, एक बार पढ़ा 2 बार पढ़ा नहीं समझ आ रहा है ना, तो उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ दो, उसको बाद में देखेंगे कि क्या करना है, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट होते हैं कि हमको पता होता है कि इसके अंदर क्या लिखना है, पर फिर भी मैं आपको बोल रही हूँ कि आप हर क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार पढ़ना, क्योंकि कुछ सिमिलर चीज़ें होती है। तो हमें क्या लगता है कि ये वो पूछ रहा है, पर वो वाला नहीं पूछ रहा होता है, वो दूसरा वाला पूछ रहा होता है ना। एंड में क्या होता है कि बच्चे लिख कर तो आते हैं पर मार्क्स नहीं आते। तो मार्क्स इसलिए नहीं आते कि तुम वो लिख के आए हो जो उसने नहीं पूछा था। तो ये चीज़ को आपको करनी है कि कोई भी क्वेश्चन आया 2 बार पढ़ो, नहीं समझ आ रहा छोड़ दो वहीं पे, उस पर दिमाग लगाने मत बैठो कि अभी की अभी मुझे लिखना है, नहीं, उसको बाद में देखेंगे। पहले जितना आ रहा है उतना करो, उसको ख़त्म करो कि चलो थोड़े मार्क्स आपके बुक हो जाएंगे कि हाँ ठीक है इतना तो मैं आ ही जाएंगे। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको शुरू से आपकी स्पीड को मेंटेन करके रखना है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, मतलब मेरी स्पीड बहुत फास्ट है लिखने में, मैं बहुत जल्दी लिख सकती हूँ। मेरा पेपर इनफैक्ट पहले ख़त्म हो जाता था 15-20 मिनट पहले, और मुझे फिर ऐसे फील होता था कि यार मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया, कुछ मतलब ऐसे कैसे कि बच्चों का पेपर छूट रहा है और मेरा तो छूट ही नहीं रहा है। तो इसका यही एक चीज़ है कि मैं शुरू से उसी स्पीड से लिखती हूँ कि जैसे आखिरी के 1 घंटा बचा है। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं कि शुरू के 1 घंटे में इतने आराम से करें कि एक क्वेश्चन होता है वो इतना अच्छे से लिखने, पर नहीं, ये प्रैक्टिस बहुत गलत है, क्योंकि ऐसे में आपका पेपर छूटेगा ही छूटेगा। मतलब आप पेपर को स्टार्ट ही ऐसे करो कि 1 घंटा बाकी है, तो जो आपकी स्पीड रहती है ना, आप आपकी स्पीड को मेंटेन करके रखो। क्योंकि यार अगर हम पूरा पेपर अटेम्प्ट करते हैं ना तो हमें मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उसके बाद चेक करने के लिए कुछ तो है। अगर आपका पेपर ही छूट जाएगा तो वो तो आधे मार्क्स तो आपके ऐसे ही चले गए कि आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, तो वो बेचारा देगा भी कैसे। तो पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आना है, और उसके लिए आपको शुरू से ही स्पीड को मेंटेन करके चलना। अब लास्ट में क्या हो गया कि कुछ जो क्वेश्चन हमने छोड़े थे वो क्वेश्चन अभी हमारे पास टाइम बचा है, तो अभी हमको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है कि आप शांत दिमाग से पढ़ोगे ना, तो हो सकता है कि 2 चीज़ हो सकती है, या तो आपको क्वेश्चन समझ आ जाए और आपको आंसर आ जाएगा कि हाँ ठीक है, कि अगर आपको आंसर आ गया तो ठीक है, तब वो आप लिखना शुरू कर दो। और दूसरी चीज़, अगर नहीं आ रहा है तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ तो पता होगा यार, तुमने इतनी पढ़ाई की है 6 महीने, तुमको कुछ तो पता होगा कि होता क्या है क्या नहीं है, तो उससे थोड़ा रिलेटेड लिख के आओ, पर छोड़कर मत आना कुछ भी। लिख कर सारा आना है, छोड़कर कुछ भी नहीं आना है। तो जो उससे रिलेटेड आता है उतना लिख दो और ख़त्म करो उस चीज़ को। अब क्या हो गया कि अगर कोई क्वेश्चन है, आपको लिमिट आपको उसकी याद आ गई बाद में जाके, तो ऐसे टाइम पे क्या करना कि उस जो लिमिट है ना उसको लास्ट का पेज तो आप ऐसे खाली छोड़ना, हल्के से पॉइंटर्स बना के लिख देना, ताकि जब आप उस क्वेश्चन को करने जाओ तो फिर से आपको इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े। और क्योंकि जब हम जो क्वेश्चन करने जाते हैं ना वो हमें नहीं याद आता है उस टाइम पे, तो अगर आपको ऐसा कुछ होता है बीच में तो आप उसको पीछे नोट डाउन। सबसे आखिरी चीज़, आपको आपका पेपर जब आप देने जा रहे हो ना, यार देखो एक बहुत सीधी सी बात है, आपने बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो, ये आपका अभी फाइनल आपको परफॉर्म करने का दिन है, ठीक है। तो वो कोई भी एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि आपने इतने दिन में क्या किया है, आपने कितनी मेहनत की है, किसी को कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ वो देखेगा जो आपने कॉपी में लिख कर आए हो। तो वो पता है हम कब अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा। अगर हम डरते हुए, घबराते हुए, एंग्जाइटी में बैठ के वहाँ पे पेपर देंगे ना, तो नहीं हो पाएगा। तो आप अपने आप को ये चीज़ बोलो कि मैं जितना कर सकती थी मैंने किया, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो अभी मेरे को मेरा 100% देना है। जो होगा, पास होंगे फेल होंगे वो सब बात की बात है, और जो भी होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे कि ठीक है कुछ कमी रह गई होगी ना, तो नेक्स्ट टाइम फिर से देंगे। पर हमको कॉन्फिडेंस हमारा पूरा रखना है, पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ पेपर करना। रिजल्ट का मत सोचना वहाँ पे बैठ के क्या होगा, फेल हो जाएंगे, नहीं, रिजल्ट बाद की बातें हैं। हमें अभी जो करना है वो है हमारा 100% हमको पेपर अटेम्प्ट करके आना है, और इतना कॉन्फिडेंस के साथ जाना बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओ।
ठीक है अभी। तो आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करना और ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, हो जाए। मैं तो खुद वेट करूँगी कि कब आप लोग मुझे मैसेज करोगे कि नहीं दीदी क्लियर हो गया क्लियर हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बोलते हो ना कि मैं पास हो गई या ऐसा हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हो जाएगा यार, रिलैक्स, ना भी टेंशन मत लो, सब आराम से हो जाएगा। अच्छे से जाके अच्छे से परफॉर्म करो। आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।